मुझे एक लव लेटर मिला। एक लव लेटर? हाँ, उसने लिखा है। वो मेरी उम्र का ही है। उसका नाम कौन है? हैंडराइटिंग भी अच्छी है उसकी। कोई मजाक तो नहीं कर रहा? ऐसा मजाक कौन करेगा? मैं देख सकता हूँ क्या? मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हेलो ड्रीम, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लेटर से ज्यादा चौंक तो नहीं गई हो। मेरा नाम कौन है और मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लेटर लिखकर बताता हूँ। अभी मैं बहुत अकेला और उदास हूँ क्योंकि मेरा प्यारा डॉग अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका नाम लकी था। अचानक क्या हो गया? मुझे उसकी इतनी याद आती है कि ना खा पाता हूँ ना सो पाता हूँ। तुम मुझे समझ सकती हो ना? मेरा मजाक मत बनाओ, समझे? जब लकी जिंदा था तब मैं उसकी इतनी कदर नहीं करता था। उसे बाहर जाना था पर मैंने मना कर दिया। सोचा था कल ले जाऊंगा लेकिन वो बस चल बसा। अब लगता है मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। लकी को खोने के बाद मुझे समझ आया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज हम साथ हैं पर जरूरी नहीं कि हम कल भी साथ ही होंगे। समय कीमती होता है। कितने का होता है? अरे तुमसे बात ना करके पछताना नहीं चाहता, इसलिए ये लेटर लिखा है। मैंने सोच लिया है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिस बात को लेकर मुझे आगे पछतावा हो, और यही बात दिमाग में है। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई। और तुम्हारे लिए ये लेटर लिखा। मुझे तुम पसंद हो ड्रीम। मुझे वो कब पसंद आएगी? तुम बस लिखते जाओ ना। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मुझे रोज एक नया हौसला देती है और हमेशा उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस लेटर से तुम्हें हौसला मिलेगा जैसे मुझे मिला। यहाँ पर कोई है जो हमेशा तुम्हारी फिक्र करता रहेगा। फ्रॉम कौन? तुम्हारा नया होने वाला दोस्त। ओए, ये लड़का सच में तुम्हारी उम्र का है? दादी ने कहा था वो मेरी उम्र का ही है। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो दादी से पूछ लो। दादी? ओके, क्या तुम इसे जवाब दोगी? पता नहीं, वैसे मुझे जवाब नहीं देना, पर अगर जवाब नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएगा ना, इसलिए जवाब देना पड़ेगा। उसने कहा लेटर दादी की दुकान के पास गिलहरी के घर में रखना। कितना रोमांटिक है ना? मुझे देखने दोगी? नहीं नहीं, ये प्राइवेट है। शर्मा रही हो? मैं शर्मा नहीं रही। तुम्हें क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ये प्राइवेट है। अगर पसंद आए तो दोबारा आना। तो आज काम पर नहीं जा रहे? मैं ड्रीम का लेटर देने आया था। ओह, उस लड़के ने कहा था लेटर वहाँ गिलहरी के घर में डाल दो। थैंक यू माँ। ड्रीम के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई, आपकी बदौलत। तुम्हें कैसे पता? अब क्या ड्रीम जानती है ये मैंने लिखा है? फिलहाल नहीं माँ। लेकिन माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इस कंपनी को कामयाब बनाकर ही रहूंगा। मैं चाहता हूँ आप और ड्रीम एक बेहतर जिंदगी जियो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपना परिवार वापस चाहता हूँ। मुझे यकीन है तुम कर लोगे, पर एक बात याद रखना बेटा, अगर तुम नाकामयाब रहे तो फिर तुम में और लोगों से झूठ बोलकर उन्हें लूटने वालों में फर्क नहीं बचेगा। बड़े बड़े डायलॉग्स। मैं कर लूंगा माँ। ठीक है। For the melody of loneliness ringing loud after the sunset, and ड्रीम, longing for you to चलो spend
Since we last talked, I know we have said our goodbyes. I'm asking you to rewind the clock. ये लो, Oh, मेरा वाला भी तुम ले लो। मैंने नए जूते खरीदे हैं, वो गंदे हो जाएंगे। for this lonesome night, I can't handle this moonlight alone. Oh, please. तुम्हें नहीं लगता तुम पर प्रैंक हो रहा है? मुझ पर महीनों तक कौन प्रैंक करेगा? मुझे तो रोमांटिक लगता है दीदी। तुम अपनी बुक भूल गई थी ना? ड्रीम, माँ ने शादी कर ली है। मैं उनके साथ अमेरिका जाने वाली हूँ। मुझे और डैड को ऐसे ही छोड़कर चली जाएंगी? और तुम्हें डैड के साथ नहीं रहना? मैं अब गरीबी में नहीं जीना चाहती। अब जो खाना चाहूँ खा सकती हूँ। मेरे पास सुंदर कपड़े हैं, विदेश में पढ़ सकती हूँ। पापा के साथ मुझे ये खुशी नहीं मिलती। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तुम मतलबी हो। तुम्हारी और मॉम की तरह मैं डैड को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी मर्जी है, सोच लो, ठीक है? इस फैसले के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आज के बाद मुझे कभी दीदी मत बुलाना। ड्रीम, ड्रीम मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। ड्रीम, मुझे जाने दो। ड्रीम, छोड़ो मुझे। नहीं जाने दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाने दूंगी। तुम गंदी हो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पहले से बेहतर लग रही हो और मैच्योर भी। हाँ, मैं बड़ी जो हो गई हूँ। दादी कैसी हैं? वो अभी भी रोल्स बेचती हैं? खुद को बिजी रखने के लिए बेचती हैं। पर चिंता मत करो, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो अब तुम क्या करती हो? यहाँ कोई स्टार्टअप कर रही हो क्या? वैसा ही कुछ समझो। बिजनेस करना मुश्किल होता है, तुम संभाल लोगी। हाँ, पर तुम तो अपने सौतेले डैड के भरोसे जी रही हो ना। तुम्हारे लिए हाई क्लास बिजनेस वुमन बनना इतनी बड़ी बात थोड़ी है। बताओ, मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें? तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ मैं। बिजनेस के लिए पार्टनर चाहिए। तुम्हारे पास कोई पार्टनर है? हाँ, है ना। मेरे पार्टनर का नाम कौन है? हैंडसम है, अमीर भी और टैलेंटेड भी। कौन? नाम सुना सुना लग रहा है। तुम्हारा पहला प्यार था ना वो? तुम्हें अब भी याद है? हाँ, याद है। तुम उसके पीछे पागल हो गई थी। तो अब क्या? अब भी दोस्त हो, रिलेशनशिप में हो, या बस पसंद करते हो? वेल, अब हम बड़े हो गए हैं ना, तो वही मेरा पार्टनर है, बिजनेस में भी और मेरी पर्सनल लाइफ में भी। क्या बात कर रही हो? सच बोल रही हूँ मैं। अच्छा,
कहाँ रहती हो तुम? तुम्हें ड्रॉप कर दूं? कोई बात नहीं, कौन मुझे पिक कर लेगा। तुम नेक्स्ट फ्राइडे फ्री हो? किस लिए? मैं बर्थडे पार्टी रख रही हूँ। उस दिन वहाँ काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग और इन्वेस्टर्स भी होंगे। अगर तुम्हें कनेक्शंस बनाने हो तो तुम्हें आना चाहिए। ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं पहले उससे पूछ लेती हूँ। कौन आजकल बहुत बिजी रहता है, उसे मेरे साथ बाहर जाने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। थैंक यू, ये साबित करने के लिए कि मैंने सही रास्ता चुना। क्या? मुझे हमेशा लगता था कि मैंने मॉम के साथ जाकर गलती की है, पर तुम्हें ऐसी झूठी बातें बनाते देखकर मैं समझ गई कि मेरा फैसला सही था, गलत नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है? जरा देखो अपने आप को, कैसे बिंदास झूठ बोल रही हो एक स्टार्टअप बिजनेस करने के बारे में, उस बॉयफ्रेंड के साथ जो एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हें देखकर ही लगता है तुम दादी के भरोसे जी रही हो। मेरी बात मानो और एक पार्ट टाइम जॉब ही कर लो, या कम सैलरी में कोई फुल टाइम जॉब। मुझे अब अपने फैसले पर कोई शक नहीं। मैंने तुम्हें और डैड को छोड़कर सही फैसला लिया था। पागल हो गए हो क्या? मेरी ही गाड़ी मिली मरने के लिए। इवेंट कहाँ पर हो रहा है? मुझे टाइम और जगह दोनों बताओ, मैं कौन के साथ आऊंगी वहाँ। यार ड्रीम, तुम खुद को मुसीबत में क्यों डालती हो? ये तो पागल लग रही है। ओके, टेक इट इजी। कौन? उसका लास्ट नेम क्या था? बाद में सोचती हूँ। आप दुकान बंद कर रही हैं? मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तुम बैठकर आराम क्यों नहीं करती? चलो जाओ, मैं खुद सब कर लूंगी। ओह, मैं मुफ्त में कुछ नहीं कर रही हूँ। बदले में मुझे खाने और पीने के लिए भी कुछ दे देना, ठीक है? अच्छा ठीक है। दादी, क्या आप कभी असली कौन से मिली हैं? हाँ हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बस एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। किस लिए मिलना है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपका काम हो गया हो तो हम घर चले?
हाँ, चलो इसे बंद कर लेते हैं। बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, और आपकी मदद करके और भी अच्छा लग रहा है। लो, तुम्हें यही किताब चाहिए थी ना? पता नहीं मैं सही किताब लाई हूँ या नहीं। थैंक यू दादी माँ। पसंद आई ना? चीनू बेटा, तुम घर पर हो? हम्म। हम्म। आह। अरे, पैसे कहाँ चले गए? अरे, कहाँ गए? आपके चेहरे का रंग उड़ गया। आपको लगा मैं चुरा लूंगा? आपको इतने सारे पैसे घर पर नहीं रखने चाहिए, चोरी हो सकते हैं। तुम वाकई बहुत अच्छे हो। आपको ये पैसे किसी बैंक में रखने चाहिए दादी माँ। पर बैंक में पैसे जमा करना मुश्किल है। एक दिन खाता खुलवाने बैंक गई थी तो इतने सारे फॉर्म्स भरवाए। आह, ये लीजिए, सब हो गया है। क्या? अब इस पर ध्यान से देकर बताइए, यहाँ पर आपका नाम आएगा या फिर मेरा नाम आएगा? तुम्हारा नाम क्यों आएगा? मेरा ही नाम आएगा। नहीं नहीं, यहाँ हाँ, नहीं, हाँ, नीचे हाँ, हाँ। नीचे। बस 1 मिनट। थैंक यू। क्या हुआ, कोई बात है? दादी माँ, आप मेरे लिए स्टॉक अकाउंट खुलवा सकती हैं? स्टॉक्स? इसे मेरे लिए संभालो। अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो पैसे निकाल लेना। अगर मैंने पैसे निकाल लिए तो आप क्या करेंगी? क्या? आपको मुझसे डर नहीं लगता? तुम जैसे प्यारे बच्चे से मैं क्यों डरूंगी?